A very good morning class, dear students. In the previous lecture we have discussed about the types of the forest, that means its introductory part of the forest. There is the 6 types of the forest mainly we have introduced you in the last videos, namely forest, grasslands, deserts, aquatic animals like the aquatic habitats, and the polar regions and mountains. These are the 6 types of the natural habitat what we have talked about this. And in today's lecture we will discuss about the most important, that is commonly found and the commonly surroundings about this, that is known as forest. So we can see that a forest is many types, but the forest is each and everywhere in the regions where we live. That means either we are living in the plains areas, that the forest too. Either we will live in the hills and the mountainous areas, that the forest here too. Either we will go into the deserts, the forest where we will do, easily we can find it. So in the simply we can say that the forest is each and everywhere, whatever we are talking about the types of the natural habitats. So स्टूडेंट्स, हमें आज के लेक्चर में ये समझना है कि जो हमने कल वाले लेक्चर में ये देखा था कि जो नेचुरल आपके हैबिटेट्स हैं उसमें 6 जो वेज थे, 6 टाइप्स थे। जैसे कि पहला फॉरेस्ट था, दूसरा ग्रासलैंड्स था, तीसरा आपका डिजर्ट्स था, फोर्थ आपका माउंटेन्स था, फिफ्थ आपका पोलर रीजन्स था, एंड द 6th लास्ट वन इज आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स। सो इन दैट केसेस में आज जो है हमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कल तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सभी के बारे में था, एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट ओनली। आज हमें सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो हमने ये कहा भी थोड़ी देर पहले कि फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको हर ईच एंड एवरीवेयर आपको मिल सकते हैं, चाहे आप प्लेन एरिया में रहते हैं जैसे कि वी एंड ऑल एक प्लेन एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी फॉरेस्ट मिल सकते हैं, हिलीज एंड माउंटेन्स एरियाज में भी मिल जाएंगे, इन द सेम आपको डिजर्टेड एरियाज में मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था जो ओशंस हैं उसमें तो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ की बात अलग में छोड़ दीजिए। तो फॉरेस्ट जो है उनके शेप एंड साइज अलग अलग हो सकते हैं, बट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स में आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट। और इसी वजह से जैसे कि एक अमेज़न जो फॉरेस्ट है, जंगल आप जानते होंगे, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, डेट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का जो है फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट से यानी जो फॉरेस्ट का मतलब है मीनिंग दैट मीन द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स के ही उसमें जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कन्वर्जन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और एक बैलेंस बना हुआ है नेचर में। अब उस अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा 20% ऑक्सीजन जो है वो नियरली अर्थ में जितना भी है 20% उसका ऑक्सीजन अकेले सिर्फ उस अमेज़न जंगल से आपको मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द लंग्स ऑफ द अर्थ। और ये आपका जो फॉरेस्ट है इतना बड़ा है और इतना घना है कुछ एरियाज में कि आज तक ह्यूमन बींग्स इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी कुछ एरियाज में नहीं पहुंच पाए। और जब से ये अर्थ बनी है और जब से वो आपका फॉरेस्ट है, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ बेटा आपकी सन की रेज आज तक पहुँची ही नहीं ज़मीन तक। इतने डेंस फॉरेस्ट हैं और इतने बड़े बड़े वहाँ के ट्रीज हैं कि सन की जो रेज हैं वो ज़मीन पर टच नहीं कर पाती हैं, ऊपर ही टकरा कर रह जाती हैं। और ये इतना बड़ा है कि आप ये समझिए इंडिया जैसा कंट्री से भी ज़्यादा बड़ा है अमेज़न फॉरेस्ट का जो एरिया है। आपको पता होगा इंडिया जो है स्टैंड एट द 7th प्लेस इन टर्म्स ऑफ द एरिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको थोड़ा सा भी होगा तो आप समझेंगे कि इंडिया की जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द एरिया वो 7th नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है, लार्ज एरिया के कंपेरिजन में इंडिया 7th रैंक पर है।
आप समझिए कि अगर अमेज़न फॉरेस्ट जितने में है उसको एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए, लाइक जस्ट लाइक इंडिया, एक कंट्री बना दिया जाए, तो वो 6th रैंक पर आ जाएगा, इंडिया को बैकअप कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया कि पूरा का पूरा उसमें होगा। और याद रखिएगा वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि उसी सेम फॉरेस्ट से, अमेज़न फॉरेस्ट से एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वो रिवर्स भी निकलती है, डेट इज नोन एज अमेज़न रिवर्स। ठीक है, तो अमेज़न रिवर जो है वो भी कहीं ना कहीं उसी फॉरेस्ट से निकलती है जो उसके बीचों बीच बहती है। डेट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर। बेसिकली जो बेटा आपके पास फॉरेस्ट है वो 3 टाइप्स के हैं। कितने हैं? 3 टाइप्स के हैं। द वन इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द थर्ड वन इज बोरियल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट, ये 3 टाइप्स हैं। अब इसके बाद आपको देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज आल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं आप रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। एज फाउंड बिटवीन द इक्वेटर एंड बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब आप बेटा ग्लोब देखते होंगे, ठीक है, अगर सपोज करिए दिस इज द ग्लोब है, ठीक, सपोज करिए एंड दिस इज द ग्लोब, तो यहां से एक लाइन जाती है, इट इज कॉल्ड द इक्वेटर। व्हाट वी कॉल दिस? इक्वेटर। ठीक, तो यहां से ये और यहां पर ये आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये दो आपको, ठीक है, आपको रेस आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएंगे। ठीक, जिनको आप बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे आप क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ में अगर आप जाएंगे इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, और ये बेटा आपका है बीचों बीच इक्वेटर। तो आपसे ये कहा गया है कि जो भी, ठीक है, एक्चुअल में जो आपके ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं आप रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये इसी एरियाज में पाए जाते हैं। Tropical forest, that means we are talking about the rain forest. So the area where the tropical forests are found to be the between this tropic of Cancer to the tropic of Capricorn with that of the equators. So we can also say that the tropical rain forest may lie under 23 degree half नॉर्थ टू द 23.5 डिग्री साउथ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक कहीं ना कहीं मिलते हैं। जी किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब आगे में लिखा हुआ द टेम्परेचर ऑफ दिस फॉरेस्ट रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 24। और कहीं ना कहीं अगर ये इसी एरियाज में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप ये भी कह सकते हैं इनका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर है 34 डिग्री सेल्सियस तक। कितना बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक। These regions receive the heavy rainfall throughout the year। और क्योंकि इस रीजन्स में पूरे साल कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होती है, दैट्स वाई आपको मैंने कहा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आप क्या बोलते हैं? इस फॉरेस्ट को आल्सो कॉल्ड एज अ रेन फॉरेस्ट, just because of heavy rain। ठीक है, the annual rainfall is more than 200 centimeters and the variety of flora and fauna found in this forest is vast। आपसे कह रहे हैं ज्यादा बारिश होती है, तो एनुअली जो होती है, यानी एक साल में जो बारिश होती है तकरीबन 200 सेंटीमीटर्स होती है, और इसमें जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि साल भर बारिश होती है। डेट्स वाई आप देख रहे होंगे बारिश के उसमें जो बहुत से ऐसे प्लांट्स वगैरह की जो वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी हो जाती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन की वजह से। और जैसे ही उसके बाद दूसरा सीजन आता है कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली वो डेड ऑफ हो जाते हैं।
तो इन द सेम वे अगर जिस एरियाज में ज़्यादा हैवी रेन हो रही है मोर देन 200 डिग्री सेंटीमीटर, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरा एंड फाना की जो वैराइटीज़ होंगी, जो उनकी स्ट्रेंथ होंगी, वो क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में था। अब इसके बाद देखिए इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में कुछ उनकी वो लिखा हुआ है, जैसे प्लांट्स में लिखा ऑर्किड में लिखा हुआ है, वाइन्स, मॉस एंड द फॉर्न में लिखा हुआ है। तो ये वैराइटीज ऑफ द प्लांट्स एंड दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड आल्सो वी कैन से दैट द एनिमल्स लाइक दैट ऑफ बैट, गोरिल्ला, मंकी, दैट्स ऑल। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। कल हम जो है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है एटलीस्ट 2 टाइम्स यहाँ से देखिएगा, और फिर जैसा भी होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।